नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करें एक ऐसे गालीबाज नेता की जिसने मर्यादा की सभी हदों को तोड़ दिया, फोड़ दिया। दरअसल ये पूरा वाकया नोएडा का है। हाउसिंग सोसाइटी का ये मामला है जहां पर एक बीजेपी नेता पर आरोप लगे हैं कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता करने के। और ये कहा जा रहा है कि ये जो नेता है, ये गालीबाज नेता है, अभद्रता करने वाला नेता है, इसका ताल्लुक बीजेपी से है। बीजेपी का ये नेता है। हालांकि बीजेपी इसका खंडन करती है। बीजेपी का कहना है कि इस नेता से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है तो फिर 6 गनर इसके पास कैसे आ गए और इतना रसूख इसका कैसे है कि अब तक पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है? क्यों पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आ पाया? और सवाल ये है, ना शर्म ना लिहाज, इस गालीबाज नेता का कौन करेगा हिसाब? और अब जब इतना दबाव पड़ा है पुलिस पर, जगह जगह ये खबरें चल रही हैं, ये खबर चर्चा में है, उसके बाद सिर्फ 354 आईपीसी के सेक्शन में इस पर सिर्फ एफआईआर लिख ली गई। लेकिन सवाल ये है कि महिला के साथ एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे। इतनी ज्यादा इस व्यक्ति ने अभद्रता की है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मर्यादा को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। महिलाओं के साथ मारपीट की। इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले इससे जुड़े हुए सामने आते रहे हैं और लगातार रसूख इसका इतना ज्यादा है कि अपने रसूख के चलते अक्सर ये बचता चला आया है। जरा देखिए ये वीडियो पूरा, उसके बाद चर्चा करेंगे। हमारे साथ वो खुद महिला मौजूद हैं जिन्होंने इस गुंडे से पंगा लिया। इस गुंडे को बाकायदा सबक सिखाया। वो कोई गुंडा नहीं, वो रेसिडेंट था। मैंने कोई गुंडे से पंगा नहीं लिया। मैंने एक रेसिडेंट से नॉर्मल बात करनी चाहिए थी, उसने बदतमीजी से बात करी तो वहाँ पे ये मैटर खराब हुआ। शर्मा आए थे, क्या आश्वासन दिया, कितना आश्वासन? उन्होंने बोला है, जो बोला है मीडिया ने कैप्चर किया। लेट्स जस्ट सी व्हाट डज ही डज। कुछ एक्शन आता है आगे, देन उसके बाद बात करेंगे। क्या रेजिडेंट से बाहर निकालने की बात हुई है कि सोसाइटी में नहीं रखना? नहीं, हाँ, हमको उनको नहीं रखना है सोसाइटी में। जिस तरीके से बीजेपी का झंडा इस्तेमाल कर रहे थे, गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे, क्या पता, बॉडीगार्ड्स भी थे, बहुत लोग थे, क्या पता क्या है वो। से अभद्रता करी थी श्रीकांत त्यागी ने। और आपने खुद देखा कि वो भारत समाचार पे बोल रही है कि उन्होंने मांग करी है कि किसी भी तरीके से इसको बाहर निकाला जाए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश शरीफ, भारत समाचार, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा इस वक्त ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपकी क्या बात हुई, किस तरीके का आश्वासन? देखिए, जिस तरह की घटना दी गई वीडियो में देखिए, वो शर्मनाक है। और इस पर जो धाराएं, 5 धाराएं अब लगा दी गई हैं और कोर्ट से वारंट लेने का प्रयास किया गया। पुलिस अधिकारी कोर्ट से उसके खिलाफ वारंट लेने गए हैं और पार्टी ने भी अपना ये पक्ष रख दिया कि इसका हमारी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी रूप में वह नहीं रहा है और ऐसे किसी भी दुस्साहसी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने 48 घंटे का समय नोएडा पुलिस को दिया है कि उसकी गिरफ्तारी हो। डॉक्टर महेश शर्मा थे, उनको कहना है कि हमने 48 घंटे का समय नोएडा पुलिस को दिया है और जो सिर्फ 354 धारा में कार्रवाई हुई थी उसमें और भी जो धाराएं हैं, क्योंकि भारत समाचार सुबह से आपको बता रहा था कि धाराएं कम लगाई गई हैं, हल्की लगाई गई हैं, तो इसमें और भी जो है धाराएं जोड़ी जाएंगी। देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कब हो पाती है और कब नाराज रेजिडेंट्स जो है सांस ले पाते हैं खुशी की। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश शरीफ, भारत समाचार, नोएडा। तो अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि आखिरकार इस गालीबाज नेता पर कार्रवाई कब होगी, पुलिस के शिकंजे में कब आएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सबसे पहले परिचय हम आपका करवा देते हैं। शबनम पांडे जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। ताहिरा हसन जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ गई हैं और पूजा शुक्ला जी हैं, सपा नेता के तौर पर। बहुत स्वागत है आप सभी का, तीनों मेहमानों का। और आप तीनों महिलाएं हैं, आप तीनों ने ये पूरा वीडियो देखा होगा, मामले की गंभीरता को भी समझा होगा। शुरुआत शबनम जी हम आपसे ही करेंगे। शबनम जी, ये पूरा वीडियो निकल कर सामने आया है। सबसे पहले तो ना बीजेपी ना किसी और चीज़ से हम इसको जोड़ेंगे। सवाल ये है कि किसी महिला से ऐसे शब्द, इतनी बदतमीजी, इतनी बदसलूकी, मर्यादा को ताक पर रख दिया। निश्चित तौर पे स्वाति जी इस बात से पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए, चाहे कोई किसी पार्टी से संबद्ध हो ना हो, आम आदमी हो, खास आदमी हो, किसी महिला के साथ या घर परिवार का हो या बाहर का हो,
किसी महिला से अभद्रता करने का लाइसेंस किसी को नहीं है इस लोकतंत्र में, और खासकर योगी जी के राज में इस तरीके का कार्य करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इस आदमी के बारे में जैसा मुझे सूचना मिली कि इसने 4-4 गाड़ियां रखी थी, एक गाड़ी में एमएलए लिख के रखा हुआ था, झंडे लगाता था बीजेपी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का खास शिष्य था जो आजकल सपा में है, पर वो चाहे वो सपा में हो या किसी अन्य पार्टी में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने अभद्रता की है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे कि अभी हमारे एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 48 घंटे का हम उन्हें समय दे रहे हैं पुलिस वालों को कि इसे गिरफ्त में ले। चार लोगों को गिरफ्त में लिया भी गया है और 4 गाड़ियां इनकी जब्त की गई है। तमाम कार्रवाई पुलिस कर रही है और पुलिस ने कहीं भी कार्रवाई करने में मुझे लगता है हीला हवाली नहीं की है। हाँ, धाराएं अगर कम लगाई थी तो देखिए, धाराएं कभी भी अगर कम लगता है तो उस पर पीड़ित पक्ष पुलिस में कह सकता है कि आप इन पे ये धाराएं लगाइए, और पुलिस को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रंगे हाथ वो इस तरह का करते हुए पकड़ाया है तो निश्चित तौर पे पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। तो इस तरीके की अभद्रता करने वाले को प्रश्रय कहीं से नहीं मिलना चाहिए, कोई उसके समर्थन में नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होती। और वो किसी पार्टी का है नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का खासकर नहीं है। इस बात पहले को तो कह दें जी कि शबनम जी, सोशल पहले तो मीडिया ये में क्लियर लगातार कीजिए बातें कि चल आपकी रही हैं। पार्टी से जुड़ा हुआ ये नेता है या फिर नहीं है, और अगर ठीक बात है नहीं भी है तो पार्टी ने खुद से किनारा कर लिया है। लेकिन मैम सवाल ये है, शबनम जी सवाल ये है कि जब कुछ है नहीं, ये छुटभैया टाइप का नेता है, तो फिर 6 गनर इसको कैसे मिल गए? देखिए, अगर कोई भी पुलिस के पास जाता है और वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई एप्लीकेशन देता है और उस पर विचार विमर्श होता है, अगर उसको कोई सुरक्षा की जरूरत महसूस की जाती है तो ये प्रशासन इस तरीके के उसको गनर देता है। ये कोई ऐसा नहीं है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ तो क्या मुझे 6-6, 7-7 गनर मिल जाएगा? नहीं। जब अगर किसी तरीके का उसने एप्लीकेशन दिया होगा, ये प्रशासनिक अमला इसको तय करता है, इसमें कोई पार्टी नहीं तय करती कि आपको गनर मिलेगा या नहीं। तमाम कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता जो बगैर गनर के भी चलते और गनर के भी साथ, तो वो तो अपनी गाड़ी में एमएलए लिखा हुआ था, झंडे लगाए हुआ था। तो ऐसे तमाम आप देखते हैं, आए दिन घटना सुनने में आती है कि कोई आईपीएस अधिकारी बनके, कोई फर्जी आईएएस अधिकारी बनके या कोई और अधिकारी बनके लोगों को लूट करते हैं। तो ऐसे लुटेरों पे कड़ी कार्रवाई करना हमारे प्रशासन जानती है और सरकार इसमें निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करेगी, इसका मैं आश्वासन दूं। ये हमारी पार्टी से कहीं नहीं है। राजकुमार चाहा जी हमारे प्रेसिडेंट है किसान मोर्चा के, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है, और नोएडा इकाई के जो प्रमुख है मनोज गुप्ता जी, इन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। तो ये हमारी पार्टी से नहीं है। इतना बताया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ये पार्टी में आए थे। बताया तो जा रहा है कि बीजेपी में किसान मोर्चा का बड़ा नेता रह चुका है, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इसको मिल चुकी हैं। शबनम जी, ऐसी जानकारियां भी निकल कर सामने आ रही हैं। ये गलत देखिए, जो फर्जी लोग होते हैं वो तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन वो कहीं कुछ भी नहीं है। इस बात की पुष्टि राजकुमार चाहा जी जो किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर के माध्यम से किया, और मनोज गुप्ता जी जो कि नोएडा इकाई के प्रमुख हैं, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। अब इसके बाद किसी पुष्टि की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से अपना एमएलए की गाड़ी बना के घूमता था अपनी गाड़ियों को। तो देखिए, इस तरह से जिसने भी किया, प्रशासनिक अमला उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी और मेहमान भी चूंकि जुड़े हुए, उनसे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी दानिश भी जुड़ चुके हैं नोएडा से, और ज्यादा अपडेट हम उनसे पहले ले लेते हैं इस मामले में। दानिश, जरा ये बताइए कि अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, क्या गिरफ्तारी हो पाई है अभी तक किस नेता की? देखिए, जिस तरीके से भारत समाचार लगातार बता रहा था कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो ऐसी धाराएं नहीं है कि हाँ श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करके जेल तक पहुंचाया जाए, लिहाजा उसी को देखते हुए अब ये धाराएं बढ़ा दी गई हैं। कुछ देर पहले इसी सोसाइटी में जो सांसद है महेश शर्मा, वो आए थे, हालांकि उन्होंने भी किनारा किया। सुबह से अगर हम बीजेपी नेताओं की बात करें तो श्रीकांत त्यागी सब किनारा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बीजेपी के बड़े नेता हैं या फिर प्रवक्ता हैं जिस तरीके से किनारा कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा होता है। जब उसकी
गाड़ी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, लगातार वो जो है गनर लेकर चल रहा है और जो मंच होते हैं वो मंच साझा कर रहा है बीजेपी की योजनाओं की और उनके प्रोग्रामों की। तो ऐसे में अगर दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हाँ वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, तो कहीं ना कहीं फोर्जरी का मामला बीजेपी को स्थानीय जो लोकल बॉडी है गौतम बुद्ध नगर की, फोर्जरी का मुकदमा बाकायदा लिखाना चाहिए श्रीकांत त्यागी पर कि जब वो यहाँ प्रेजेंट वर्कर नहीं था बीजेपी का, तो आखिर वो बीजेपी के नाम को क्यों इस्तेमाल कर रहा था। पूरा नोएडा, पूरा गाजियाबाद इस बात को जानता है कि श्रीकांत त्यागी किस तरीके से अपने रौब झाड़ते थे, किस तरीके से गुंडई करते थे, किस तरीके से सरकार के नाम पर अफसरों को अपने दबाव में लेते थे। कल जिस तरीके से जब ये पूरा वाकया हुआ था उस वक्त की जो तस्वीरें हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कोई व्यक्ति इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकता, इतना ज्यादा जो है अभद्र जो है भाषाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिलहाल अभी धाराएं बढ़ाई गई हैं, उसकी गाड़ी को हमने पूरी चीजें दिखाई थी, गाड़ी में क्या क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार साफ साफ लिखा था। तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति, अगर हम बीजेपी की बात मान लेते हैं कि हाँ वो इस पार्टी का नहीं था, तो ऐसे में और सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जिससे कम से कम सरकार का नाम इस्तेमाल कोई ना कर पाए। और इस तरीके से सोसाइटी के अंदर हमने सुबह गार्ड से बात जी बैरियर है उस तक को भी कई बार उन्होंने तोड़ा है। तो इस तरीके के जो कारनामे थे वो कहीं ना कहीं उसी वजह से वो कर रहे थे कि उनको सत्ता पक्ष का साथ मिला हुआ था और उसी का जो रौब था वो बाकायदा शहर के अंदर दिखाते रहते थे। हालांकि ये हमेशा देखा गया है, पार्टी कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो किनारा कर लेती है जब ऐसे कोई मामले आते हैं। फिलहाल जो अभी की कार्यवाही है, धाराएं बढ़ा दी गई है, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 3 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। जितनी भी गाड़ियां जब्त करी गई हैं सब में ब्लैक शीशे, जो ब्लैक जेट शीशे होती हैं वो लगे हुए हैं। तो पुलिस के ऊपर दबाव था, लेकिन अब जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने इसमें इंटरफेयर करना शुरू किया है, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया है, तो पुलिस के ऊपर और ज्यादा दबाव बना और पुलिस ने आगे चीजों को करना शुरू किया। मैंने आज दोपहर से में भी ये बात कही थी कि 354 से कुछ नहीं होगा, 523, 504, 506 ये सारी चीजें नहीं लगेंगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, आराम से बेल मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं दबाव माना जा रहा था। लेकिन जब भारत समाचार ने आज सुबह से इस खबर को दिखाना शुरू किया तो जिला प्रशासन ने भी इस बात की चीजें हुई कि हाँ अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले वक्तों में इनके लिए नुकसान भी होगा। अभी जब महेश शर्मा यहाँ आए थे बिल्कुल, और अभी तक दानिश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है ये रसूखदार व्यक्ति, ये रसूखदार नेता। हालांकि बीजेपी ने किनारा कर लिया है खुद से, बीजेपी कह रही है कि पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन सवाल वही है, मौजूद सवाल दानिश जो सुबह से आप उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, हमारा चैनल उठा रहा है कि जब इस व्यक्ति का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है तो तमाम इन बातों का फिर जिक्र कहां से आ जाता है। शबनम जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात कि इन्होंने कहा कि अगर सदस्य नहीं है तो इतने अभद्रता कैसे। देखिए, सदस्य किसी पार्टी का होना, अभद्र होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं अपने से ही सारा उदाहरण देती हूँ कि मैं भी सदस्य हूँ, पर शबनम जी एक खबर बरेली से भी आ जाएगी, वो खबर भी हमने अपने दर्शकों को बताई थी। दूसरी बात, यहाँ पर भी एक बीजेपी नेता है एमएलए रस्तोगी, उसकी गुंडागर्दी भी देखने को मिली, महिला और उसकी बेटी के साथ जमकर मारपीट की गई। अभी कुछ देर बाद हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, गाली गलौज की, छेड़छाड़ की। मैंने खुद ये खबर पढ़ी थी, बरेली से ये पूरा मामला है। और महिला को जान से मारने की धमकी दी। उस वीडियो में मैंने देखा था एक छोटे से बच्चे को धक्का देकर गिरा दिया गया, उसकी बेटियों के साथ भी, और ये भी व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, जिस तरीके से मैंने ये जो त्यागी हैं इनके लिए बताया कि एमएलए भी लिखते हैं, तो एमएलए तो है नहीं है। ये अगर कुछ भी लिख लें और प्रशासनिक अमला इस पर कार्रवाई कर रहा है, ये एमएलए लिख लें, एमपी लिख लें, मंत्री लिख लें, कुछ लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब जांच में पता चलता है कि ये कुछ नहीं है, ये फर्जी ये करते हैं, तो निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई हो रही है। देखिए, कोई किसी भी पार्टी का झंडा लगा ले तो वो सदस्य नहीं बन जाता, सदस्यता लेनी पड़ती है। और सदस्यता लेने के लिए पार्टी आपको सदस्यता अगर लेते हैं तो पार्टी स्वीकार करती है कि मैं सदस्य हूं, इस बात को पार्टी स्वीकार करती है, तभी मैं धड़ल्ले से झंडा भी लगा सकती हूं और अपना काम भी करती हूं पार्टी के छत्र छाया में। तो इस तरीके की चीजें हैं, पार्टी हमारी अनुशासन रखती है। ये जो मौर्य जी हैं, इनके साथ इनका शिष्य जरूर है,
लेकिन ये पार्टी का सदस्य नहीं है, इस बात को हर किसी ने बताया है, चाहे नोएडा के प्रमुख हो रहे हो हमारे पार्टी के। अभी आपने तो पुलिस देखा को कि क्यों हमारे पसीने छूट रहे हैं फिर ढूंढने में? पूजा शुक्ला जी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? बहुत गंभीर मामला है, बहुत सारे सीरियस सवाल है, आपने भी वीडियो देखा होगा। ठीक है शबनम जी, आपके पास आएंगे। जी देखिए, पहले तो मैं भारत समाचार को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस वीडियो को जब से दिखाया है उसके बाद पुलिस ने मुकदमा ठीक है। पूजा जी आपके पास आएंगे, पूजा जी आएंगे। पहले बरेली वाला भी वीडियो इस वक्त आपको दिखा दे जो काफी चर्चाओं में है, सब जगह ये वीडियो चल रहा है और हमने भी इस वीडियो को दिखाया। पहले वो वीडियो दिखाते हैं। मेरे हिसाब से आपने ये वीडियो देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर भी एक महिला और बच्चों के साथ अभद्रता की गई। जी पूजा जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। मैं कह रही थी स्वाति जी कि आपको और पूरे भारत समाचार को मैं धन्यवाद दूंगी कि कम से कम आपकी वजह से वो मुद्दा संज्ञान में आया लोगों के और उस पर FIR दर्ज हुई। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो ये हाल है कि कोई महिला कुछ भी कर ले, उसके साथ कितनी भी अभद्रता हो जाए, उसके साथ बलात्कार हो जाए, उसके साथ कोई भी घटना घटित हो जाए तो हमेशा कटघरे में महिला ही खड़ी होती है और कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी बात मैं अभी सुन रही थी, जब आपने शुरुआत की तो आपने कहा कि पैनल में सब महिलाएं बैठी हैं और महिलाएं जाहिर तौर पर संवेदनशील होंगी, इसलिए आपने सबको बुलाया ही होगा कि यहाँ पर बात रखेंगे। लेकिन जब शबनम पांडे जी ने बात शुरू की तो उसमें कितनी घटिया तरीके की बात थी कि भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का शिष्य है। तो यदि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का शिष्य था तो वो भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रहा था? उसके पोस्टरों में JP नड्डा जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक की फोटो दिख रही है ट्विटर पे। उसके जो मंच हैं वो मंच भारतीय जनता पार्टी के मंच हैं। आपको ये मालूम है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ भाजपा में आया था, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि वो आप ही के किसान मोर्चा का सचिव खुद को बताता था राष्ट्रीय। आपको ये नहीं मालूम है कि वो इतना रसूखदार था कि अगर उसको इतनी सिक्योरिटी मिली थी तो इतनी सिक्योरिटी बिना पुलिस स्टेशन में उसका भाई कोई कद रहा होगा, उसने पुलिस स्टेशन में सूचना दी होगी, DM के यहाँ से अलॉट हुआ होगा, सरकार के बिना शह के उसको सिक्योरिटी में नहीं मिली होगी। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती, उनके साथ असुरक्षा की भावना है। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, कार्यकर्ता था और उसने इस तरह की अभद्रता की तो आप उससे किनारा खींच ले रहे हैं। आप इससे किनारा खींच लेंगे, लेकिन अभी जो आपने वीडियो फुटेज देखा, ये जो बरेली का आपका नेता है, पूरी तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करती है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है वो इन नेताओं के माध्यम से समाज में दिख रहा है। आपको ये पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का शिष्य है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर चढ़ करके भाषण दे रहा है। आपको ये नहीं पता कि वो जिस सोसाइटी में रह रहा है वहीं पर आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हैं और किसी रसूखदार आदमी के पास इतनी सिक्योरिटी है, उसमें विधायक लिखा हुआ है, लेकिन उससे सवाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है। और आखिर अगर वो रसूखदार नहीं होता तो उसके ऊपर मुकदमा इतनी हल्की धाराओं में नहीं लिखा जाता। ठीक है शबनम जी, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद ताहिरा जी के पास जाएंगे। सबसे पहले तो सपा की हमारी बहन जितनी असंवेदनशीलता से तमाम बातें बोलने के बजाय भारतीय जनता पार्टी करती रही। संवेदनशील होना चाहिए, प्रजापति का प्रक्रिया हर कोई जानता है। अब पहली बात, इन्होंने कहा भारत समाचार या किसी और चैनल ने चलाया तो FIR आया, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ FIR जैसे ही वहां सोसाइटी के लोग लिखवाने गए तुरंत FIR दर्ज कर लिया गया था। तो ये इनके नोटिस में डाल दूं कि किसी के दबाव में नहीं, सोसाइटी के लोगों ने साफ कहा कि हम गए पुलिस थाने और FIR लिखा गया। अब आम आदमी भी किसी भी वरिष्ठ नेता के साथ फोटो खिंचाते हैं और मिल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विपक्ष के तमाम नेताओं के पास भी सिक्योरिटी है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि जिनके पास सिक्योरिटी होगी वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो आपकी तीनों बातों का मैं खंडन करती हूँ।
संवेदनशील होइए। अगर किसी महिला के साथ कोई भी किसी ने बदतमीजी की है उस पर कार्रवाई होगी, ये हमारी वचनबद्धता है। ना कि हम पार्टी वो किसका वो बाद में देख लिया जाएगा। अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में थे कि कांग्रेस में थे कि भाजपा में थे, वो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन कार्रवाई प्राथमिकता के तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि महिला के साथ अभद्रता करने वाले को बख्शा नहीं जाता। ये हमारी वचनबद्धता है और इसका सभी पार्टियों में साठगांठ है, बसपा में भी, यानी कि बहुत ऊंची रसूख वाला ये व्यक्ति है। ताहिरा हसन जी से भी एक रिएक्शन लेंगे। ताहिरा जी, आपने भी वीडियो देखा होगा, ये पूरा वीडियो कैसे एनालिसिस करेंगी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर? देखिए, बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होना चाहिए। मेरा कहना है कि जब उसके पास वो एमएलए भी लिख रहा है, वो किसान नेता भी अपने को लिख रहा है, तो उसके खिलाफ, जैसे अभी आपके रिपोर्टर ने कहा, फौजरी का मुकदमा पहले ही दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि उसी बिल्डिंग में तो भाजपा के नेता भी रहते हैं। एक बड़ी पॉश बिल्डिंग है ग्रैंड ओमेक्स, तो वहाँ पे होना चाहिए था। और उसको किस बिना पर ये सिक्योरिटी दी गई कि उसका खतरा था? वो तो खुद इतना अभद्र है, जो महिला के साथ आप देखिए डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, इससे बढ़ के कुछ होगा? I mean, how he ऐसे dare ऐसे to? शब्द उसको हैं कितने ताहिरा अधिकार जी, दिया था कि ऐसे महिला को ऐसे धक्का दे? अभद्र शब्दों और का उसके प्रयोग बाद किया वो गया absconding है जो ठीक अभी से तक सुनवाए पकड़ा नहीं जा गया। सकते हैं। अब कह रहे हैं 48 घंटे में हम ढूंढ के लाएंगे। आखिर ये कब होगा? निर्भया के बाद एक मजबूत कानून हाथ में आया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा भाई? जो भी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका इम्प्लीमेंट करे। और वो किस पार्टी का था, किसका था, मौर्य जी के साथ आया कि नहीं आया? इस समय आपकी पार्टी शबनम जी सत्ता में है, आपको एक्शन लेना होगा। आखिर वो घूम कैसे रहा था तमाम चीजें लगा के? एमएलए भी था, वो फेसबुक पे उसका अकाउंट में लिखा हुआ है कि बीजेपी का कोऑर्डिनेटर भी है वो, आप देखिए। सवाल ये है कि परमिशन कैसे दे दी आपके संगठन ने? अगर वो किसी विंग से जुड़ा नहीं है तो फिर परमिशन कैसे उसको दे दी गई? यही तो सवाल है। ताहिरा जी, जवाब दीजिए। बात यह है कि एक महिला के साथ अभद्रता हुई है, उसको पार्टी लाइन से ऊपर उठ के देखिए कि जो अभद्रता हुई है वहीं पे नहीं हुई है। बरेली का भी दिखा रही है कि बरेली में भी इस तरह से अभद्रता हो रही है, महिला को धक्का दिया जा रहा है। अगर महिला के साथ, आधी जमीन के साथ इस तरह का किया जा रहा है, इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, मैं आपसे कहती हूँ कि आने वाले समय में आधी जमीन ही इसका हिसाब लेगी। और सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि इसकी पश्चिमी यूपी में इतनी पैठ है कि बिना ये जो बड़े बड़े ट्रांसफर हैं वो इसकी मर्जी के बिना हो नहीं पाते, यानी कि बहुत रसूख है इसका। और 2019 में भी एक ऐसे वीडियो इसका निकल कर सामने आया था जिसमें लोगों से इसने अभद्रता की थी। बहुत सारी चीजें हैं इस व्यक्ति से जुड़ी हुई, और दानिश हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको बहुत ज्यादा बेहतर जानकारी देंगे। चलिए वो भी हमारे साथ दोबारा। सिक्योरिटी कहाँ से मिली है भाई इस अभद्र आदमी को, जो खुद ही इतना बदमाश है, गुंडा है? उसको सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? शबनम जी, ताहिरा जी का सवाल है कि जब वो इतना बड़ा गुंडा है तो फिर उसे सिक्योरिटी की क्या जरूरत? देखिए, ताहिरा जी ने फ्रॉड भी है। पूछा कि इसको परमिशन किसने दिया, क्या कहीं परमिशन दिया हुआ आपने देखा? ये भी मैं प्रश्न कर, कोई परमिशन नहीं दिया गया। वो बगैर परमिशन अगर कोई फर्जरी कर रहा है, नहीं, चाहे वो अफसर बन के घूम रहा हो, या नेता बन के घूम रहा हो, या कुछ और बन के घूम रहा हो, या जर्नलिस्ट बन के घूम रहा हो, लेकिन परमिशन कोई नहीं देता है ऐसे फर्जरी करने। ये पकड़े जाते हैं ऐसे ही, जब ये अभद्रता करते हैं, जब ये किसी तरीके की चोरी चमारी करते हैं, तो ये पकड़े जाते हैं ऐसे लोग। तो परमिशन किसी पार्टी ने नहीं दिया है, हमारी पार्टी ने खासकर नहीं दिया है, और पार्टी लाइन से उठकर ही एफआईआर किया गया है। पार्टी वाले ना उधर दबाव में गए थे, ना बचाव में गए थे। एफआईआर पहले ही प्रशासनिक अमले ने कर दिया था। पार्टी लाइन से उठकर इस पर कार्रवाई होती है। हमारी पार्टी ऐसे किसी लोगों को बचाने में नहीं लगती। अब सिक्योरिटी कैसे मिली, क्यों मिली,
ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पे इस पर जांच होगी, क्योंकि महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों को कहीं से हमारी पार्टी बख्शती नहीं है। और अगर कोई पार्टी का नाम लेके अभद्रता करता है तो निश्चित तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी का नाम लेके हमारी पार्टी को बदनाम करने की भी साजिश कर रहे हैं। तो इस साजिश के तहत भी इस पर कार्रवाई होगी। और मैं तो कहूंगी पुलिस हम लोग को कि ये साजिश करने के भी धाराएं महिला इस पर से तो लगाई अभद्रता जाए, की है, चाहे बरेली वाला मामला हो या नोएडा वाला मामला हो, यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन देखिए महिलाओं कहीं से का भी अभद्रता तो मामला हुई है हो, ना। किसी भी पार्टी, मैं बार बार कह रही हूँ, कितना भी खास हो, आम हो, गरीब हो, अमीर हो, परिवार का हो, बाहर का हो, उस पर कार्रवाई करना सबसे पहली प्राथमिकता है। क्योंकि ये देखना, ये किसी पार्टी ने नहीं, हमारी पार्टी खासकर हमारी पार्टी ने ये छूट किसी को नहीं दी है कि हम अपना रसूख लोगों पे दिखाएं। हमारी पार्टी, हमारा संगठन सेवा भाव से काम करता है और उस सेवा भाव को प्राथमिकता देते हैं। अगर कोई इसका गलत अर्थ निकालता है या कोई साजिश करता है हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूजा शुक्ला जी क्या कहेंगे इस मामले पर? अब जब तक वो वहां पर ग्रैंड ओमेक्स में रहता था तब तो उसको पकड़ नहीं पाए, और ये घटना हुए इतना टाइम हो गया है, और चाहते तो अगर तुरंत एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसको तुरंत उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी। जब उस भगौड़े नेता को भगा दिया तो अब उसको ढूंढने का झूठा षड्यंत्र और झूठा नाटक रह रही है। अब मैं अगर इससे ज्यादा कहूंगी तो शबनम जी को बुरा लगेगा, उनको लगेगा कि मैं संवेदनशील नहीं हूँ। यदि मैं संवेदनशील नहीं होती तो मैं ये कहती कि भारतीय जनता पार्टी जी, मैं ये मानती हूँ कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की लोकल बॉडी को उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए था। क्यों नहीं आखिर करा रही है? क्यों नहीं आखिर उसको पकड़ने की इतना बड़ा इंटेलिजेंस है, और एक भगौड़ा नेता भाग गया और उसको ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स को 48 घंटा अगर चाहिए, तो ये बहुत दुखद है। क्योंकि जब तक वो ग्रैंड ओमेक्स में रहता था तब तक उसको पकड़ा नहीं गया, तो साफ तौर पर उसकी जो साठगांठ है वहां के प्रशासन से, वहां के लोगों से, जो उसके वहां के रसूखदार लोग हैं, जो उसके साथी हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से उसने सिक्योरिटी ली तो कहीं ना कहीं उसको लोग जानते हैं वहां पर, और उसकी पूरी मदद की गई है। और अगर मदद नहीं की गई होती तो अब तक उस तरह का बदतमीज आदमी गिरफ्तार हो गया होता। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सिर्फ ये खाली आप ये देखिए कि जो नोएडा की घटना है, ये नोएडा की नहीं घटना है। इससे पहले आपने अभी बरेली का भी वीडियो दिखाया, और तमाम ऐसे जो केस हैं भारतीय जनता पार्टी की रिजीम में आते रहे हैं, और हर बार मैं यही सुनती रही हूँ, उनके प्रवक्ता यही कहते हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन इनको ये लगता है कि अभी तत्काल ऐसा दिखा दीजिए कि हमारी पार्टी का नहीं था, बाद में तो ये लोग रफा दफा करने में एक्सपर्ट हैं ही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये कह रही है साजिश है इनकी पार्टी को बदनाम करने की, तो खुद भी पैनल पर बैठकर किसी पार्टी के सम्मानित नेता के ऊपर ये आरोप ना लगाएं कि ये उनका शिष्य था, उनका शिष्य नहीं था। आप पहले जांच करिए, ढूंढिए, पकड़िए, पकड़ने के बाद सजा दिलाइए, और उसके बाद जो आपकी जांच निकल करके आए तब आप पैनल में बैठकर किसी सम्मानित व्यक्ति के चरित्र पर, किसी सम्मानित व्यक्ति के नेता के ऊपर आरोप लगाइएगा। क्योंकि जो आप बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी को खींच करके समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश रच रही है, आपके ऊपर भी षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शबनम जी देखिए, जिस तरीके से पूजा जी कह रही थी कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये विपक्ष एक लगातार इसी तरीके की बातें करते हैं। ईडी कार्रवाई करती है, धन संपत्ति निकलता है तो कहते हैं कि गलत कार्रवाई हो रही है, सामने पैसे निकलते देखकर भी ये कहते हैं कि गलत कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचारियों के साथ हमेशा ये क्यों खड़े रहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। और अगर गलत हो रही है तो आप कभी एफआईआर नहीं करते, आप कभी कोर्ट नहीं जानते, बस केवल धन संपत्ति, काली धन संपत्ति रखना, जमीन हड़पना, ये आज विपक्ष का काम हो गया है कि जब कार्रवाई हो तो कहें कि सरकार सामने दिख रहा है कि सरकार तो प्रशासनिक अमले ने कितने भाव से कार्रवाई की, वो भागा है तो वो पकड़ा भी जाएगा, भाग के वो कहाँ जाएंगे, वो पकड़े भी जाएंगे। लेकिन प्रजापति तो मंच शेयर करते रहे, रेप का आरोप लगा और मुख्यमंत्री उस वक्त के थे उनके साथ मंच पे रहे, आपने कोई कार्रवाई एफआईआर तक नहीं होने दिया। हमारी सरकार आई, एफआईआर हुआ, वो सलाखों के पीछे आज, तो हमारी सरकार में सलाखों के पीछे ऐसे लोग जाते हैं, कोई भी उनकी बचाव नहीं करता।
आपकी जवाबदेही है, अपनी जवाबदेही हमारी से मैडम मत जवाबदेही बचिए। इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जवाबदेही कहाँ से करी? नहीं पहले उतरते हैं, भगा हम दिया, अखिलेश कार्रवाई यादव हो रही नहीं है एक्चुअली कि आप लोगों जवाबदेही को से पीछे एक्सपीरियंस रहा हटे। है कि विजय माल्या को देश से भगा दीजिए और उसके बाद भगौड़ा साबित करके कहिए कि हम तो ढूंढ रहे हैं, जब वो भारत आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। तो विजय आप माल्या को किसने इतने धन दिए थे? आउट ऑफ द वे किस पार्टी ने धन दिए थे, इसको भी पहले जान लीजिए। भगाने वाले भी आप, धन देने वाले भी आप, करप्शन कराने और इस वाले भी आप वीडियो के लोग। बाद अखिलेश लेकिन यादव आप ने भी आश्चर्य एक ट्वीट कर लेकर दिया माफियाओं पे है, कार्रवाई उन्होंने भी एक महिलाओं ट्वीट को कर दिया है और पे उस कार्रवाई ट्वीट में कहा है कि या सत्ता किसी के अन्य दबाव में है भ्रष्टाचारी पे विपक्ष पुलिस, भ्रष्टाचारियों के इसीलिए साथ इस होता आरोपी है। पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इस अभद्र नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं। ताहिरा हसन जी शायद इस पर कुछ कहना पा रही होती तो एफआईआर नहीं लिखाया गया होता, उसकी गाड़ियां नहीं जब्त हुई होती, उसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम नहीं लगी होती, ये कार्रवाई नहीं होना होता। ठीक है शबनम जी आ रहे हैं, आपको देखना होगा वो प्रजापति के टाइम में हुआ है, ये भी कहीं हुआ है, आप उसको सही नहीं कर सकते होना मतलब महिला के साथ होता है। जी कंप्लीट कीजिए मैम। नहीं, किसी भी महिला के साथ अभद्रता किसी भी पार्टी के सत्ता में रहते हुए हुई हो वो गलत है, उसकी भर्त्सना होती है। इस समय जिस तरह से वहां पर ओमेक्स गायत्री प्रसाद प्रजापति जिनकी बात हो रही है, महिला के उनके साथ ऊपर भी आरोप लगा था, सलाखों में बात है, उसकी है कि वो भाग गया, जूते नहीं हो थे, गया, उन्होंने भी महिला के साथ गलत किया लगाए था, हुए वो भी अभी एमएलए और सलाखों दुनिया में भर का उनको भी सलाखों के पीछे किया, कहीं भी कोई बख्शा नहीं जा रहा है इस सरकार में। पर आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोगों के जो गलत काम करते हैं उसके साथ विपक्ष क्यों खड़ी? माफिया पे काम होता है तो विपक्ष उसके साथ, ईडी अगर संपत्ति जब्त करती है तो ये भ्रष्टाचार करने वालों के साथ नहीं है। महिला के साथ अभद्रता कभी भी हो वो गलत है, चाहे वो हाथरस में महिला के कैरेक्टर असेसिनेशन किया गया हो वो भी गलत था, वो भी तो नेता द्वारा किया गया था। शबनम जी हाथरस का जो मामला हुआ था वहां पर भी जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी ना आपकी तरफ से, उसको तो आप लोगों ने मामला मानने से इनकार कर दिया था। हाथरस कांड, शबनम जी सुन लीजिए, शबनम जी हाथरस कांड को कौन भूल सकता है? एक लड़की को रात के समय उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, पुलिस किसके दबाव में थी? तभी भी तो योगी की सरकार थी, तभी भी तो आपकी सरकार थी, आपकी जवाबदेही थी। और जब जब आपकी सरकारें होती हैं तो आपकी जवाबदेही हमारी सरकार थी। अगर प्रशासनिक अमले ने गलत किया तो प्रशासनिक अमले पे ज्यादा तकलीफ दे था, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। हम लोगों ने उसकी भी भर्त्सना की थी, नहीं तो भर्त्सना तो हर बार होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, हम प्रजापति जैसा मंच पे लेकर नहीं टहलाते रहे। चाहे प्रशासनिक अमले ने गलती किया उस पर कार्रवाई, प्रजापति की भी हम लोग कंडेम करते हैं, प्रजापति को भी कंडेम करते हैं। हाथरस में जिसने बिटिया का नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, जो गलत करेंगे चाहे आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हो, चाहे सपा से जुड़े हुए लोग हो, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हो, जब आरोप निकल कर सामने आ जाते हैं तो आप लोग किनारा कर लेते हैं। देखे और नोएडा को अलग देखे। सपा से महिला है, महिला किनारा की कर लिया, रौदी जाएगी, कोई रौदे किसी की रिजीम में रौदी जाए, महिला को महिला की तरह देखा गया। ताहिरा जी इसीलिए एफआईआर तुरंत हुआ, एफआईआर करने में कहीं कोताही नहीं बरती गई, महिला को प्राथमिकता दी गई और प्राथमिकता दी जाएगी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है पूजा जी। जी पूजा जी बहुत गंभीर आरोप लगे हैं यहाँ पर उस व्यक्ति पर। सवाल ये है कि जब किसी दल का व्यक्ति नहीं है, बीजेपी ने भी किनारा कर लिया है, समाजवादी पार्टी कह रही हमसे भी कोई ताल्लुक नहीं है, आरोप गलत लगा है, तो फिर 6 गनर कैसे इस व्यक्ति के पास? मैं बार बार यही कह रही हूँ कि बिना डीएम के ऑर्डर के, बिना लोकल पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट के, बिना किसी जांच पड़ताल के यूं ही गनर नहीं मिल जाते। ये उनको बताया जाए जिनको कुछ पता ना हो, शबनम जी उनको समझाएं जिनको कुछ पता ना हो, जिनको सरकारी महकमे की जानकारी है, जिनको पता है जो भी पढ़े लिखे लोग हैं। अमले ने अगर रिपोर्ट बना के उनको दिया है गनर तो ये प्रशासनिक अमला उसका जवाब देगा, जांच का विषय है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जवाब विपक्ष के कई नेताओं के पास गनर है, तो इसका मतलब हम सारे गनर वालों को कह दें कि वो अभद्रता करते हैं। उसके बाद कई घंटे तक वो रुका रहा,
लेकिन उस जो सब के बदतमीजी बावजूद कर रहे कोई हैं कार्रवाई उसके लिए नहीं की कार्रवाई गई, हो रही है। उसको पूजा जी, नहीं पकड़ा गया। इस जब पर आप उसको कहीं भगा से दिया, टिप्पणी अब करने उसको के इसमें पकड़ने का नहीं है। ढोंग ये रच रहे सपा का हैं। राज नहीं है, मैं तो भाजपा कहती का हूँ, राज मैं है। बार बार कहती हूँ शबनम जी कि विपक्ष को बोलने का भी मौका दीजिए। आपकी जवाबदेही है, धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनिए, क्योंकि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता जवाबदेही होता है। हमने पूरी लेकिन आप तरीके बोलने से तो दीजिए तय ना, किसी किया को और जवाब कार्रवाई बोल रही कर थी रहे तो हैं। कोई नहीं बोला, अब आप दूसरों के बोलने पे बोल रही हैं, तो कम से कम बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस तरह की आप संवेदनहीनता ना करें तो बेहतर आपने होगा। मुझे मुझसे लगता है कहा ना जवाबदेही, तो जवाबदेही का ही नहीं, उत्तर आप दे अभी रही हूँ तुरंत मैं। आप पूरी बात सुनिए कि आपसे कोई कहना क्या चाहता है। मैं कह रही हूँ, ये बताइए कि जब आपका शासन, आपका प्रशासन, आपकी सरकार, तो उसके बावजूद महिलाओं के साथ इतनी अभद्रता, और हर बार आप मुझे छोटी सी बात बताइए कि हाथरस के अंदर जो रात में जला दिया जिन पुलिस कर्मचारियों ने उस बेटी की लाश पर, उन पर क्या कार्रवाई हुई? मुझे कोई बताएगा? मुझे बताएगा कि जो शाहजहांपुर का केस हुआ उसमें आगे क्या हुआ? तो देखिए, ऐसा है कि, और रही बात जो अभी आप कह रही थी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम मंच पे लेके लोग घूमे, तो सबको पता है कि कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी जब कोर्ट का ऑर्डर आता है, कोर्ट कहती है, तब गिरफ्तार किया जाता है। उससे पहले उसका भी इतना रसूख था कि पूरे उस बेटी के परिवार तक को मरवा दिया गया। तो ये किसी से पता नहीं कि उसके फादर की डेड भी कस्टोडियल डेथ हुई थी। तो आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें कि हमारी सरकार में ये होता है वो होता है, ये सब झूठ मत बताइए। बस ये बताइए कि वो जो भगौड़ा नेता आपकी पार्टी का भाग गया है उसको कब ढूंढ कर लाएंगे? ठीक है। और ताहिरा जी, सवाल ये भी है कि 354 आईपीसी की धारा 354 में ही सिर्फ मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई है। सवाल यहाँ पर ये भी नहीं पच पा रही है बात कि 354, सवाल ये भी है कि पुलिस आखिरकार किसी दबाव में है। इस पर हम चर्चा करेंगे। संगीन धाराओं में उसको दर्ज किया जाना चाहिए था, और एक साथ कई केस उस पर दर्ज होने चाहिए। इंक्रोचमेंट का केस होना चाहिए, फ्रॉड का केस होना चाहिए, प्लस महिला के साथ जो इतना उसने अभद्रता की है उस पर केस होना चाहिए, संगीन धाराओं में होना चाहिए था। तो ये तो वही मैं कह रही हूँ, यही जवाब अभी नहीं आ रहा है। इन सवालों के जवाब तो आने चाहिए। और जैसे अभी पूजा ने कहा, ये बात मैंने पहले भी शबनम जी से पूछी कि उसको, वो तो खुद ही गुंडा है। देखिए जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो महिला के लिए कर रहा है, वो एक मिनट हिचकिचा नहीं रहा, महिला को धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। आपने देखा उसको वीडियो में। तो उसको क्या सिक्योरिटी की जरूरत थी? और तो उसने किस ये बिना शब्द पे भी दी बोले, गई, इसकी अगर जांच तुम तुरंत पौधों को होना टच चाहिए। करोगी और इस तो जांच मैं के तुमको बाद टच इसका करूंगा। रिजल्ट टच कम से करने कम की कल धमकी परसों तक तक आ उसने जाए दी है, और ऐसे कि भाई शब्द क्यों कहे किया हैं गया, जो यहाँ किस कहे बिना भी पे नहीं जा उसको दी सकते। गई। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ ने किस लेंगे, बिना पे और ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। श्रीकांत त्यागी को आखिरकार संरक्षण कौन दे रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आए हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है श्रीकांत त्यागी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।